दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट से जुड़े इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त लिन लाइश्राम। मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल फ़ोन से जुड़कर करियर भी बनाया जा सकता है? कैसे? आज हम आपको बताएंगे इस एपिसोड में, लेकिन पहले हाइलाइट्स। मोबाइल एंड हार्डवेयर के क्षेत्र में 40 लाख लोगों के लिए हैं रोजगार के अवसर। ESSCI ने तैयार किया है मोबाइल हार्डवेयर रिपेयर टेक्नीशियन का जॉब रोल। देखिए मोबाइल एंड हार्डवेयर स्किल्ड लोगों के लिए कहां-कहां हैं अपॉर्चुनिटीज। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से बदल रही है युवाओं की जिंदगी। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर युवा बन रहे हैं एंटरप्रेन्योर। मोबाइल इंडस्ट्री में बदलाव बड़ी तेजी से आते हैं। नए मोबाइल के फीचर्स को पुराना होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोबाइल हैंडसेट रिपेयर से जुड़कर आप बेहतरीन करियर बना सकते हैं? जानने के लिए देखते हैं ये सेगमेंट। आज मोबाइल हर किसी के पास है। आज ये लोगों की जरूरत का बड़ा हिस्सा बन चुका है। बड़े शहरों से लेकर गांवों तक मोबाइल की पहुंच हो गई है। कम कीमत में बेहतर फीचर्स मिलने की वजह से स्मार्टफोन का इस्तेमाल भी बढ़ा है। 2 साल पहले सिचुएशन ये थी कि 90% से भी ज़्यादा ये जो फ़ोन हम सेल करते थे इंडिया में, वो इंपोर्ट होते थे चाइना से, कोरिया से और बाकी कंट्रीज से। और अब सिचुएशन ऐसी है कि अगले आने वाले 2 साल में हमें उम्मीद है कि ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा जो फ़ोन कंज्यूम होंगे वो भारत में बनेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आई है विद द मेक इन इंडिया प्रोग्राम। और अगर हम इस सेक्टर को देखें तो जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में और एंसिलरी यूनिट्स में, हमारे एस्टिमेट से करीब ऑलमोस्ट 5 लाख से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी हमारे सेक्टर में फॉर एम्प्लॉयमेंट की, लोगों की। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो खराब होना भी लाजमी है। फिर इसे ठीक कराने के लिए जरूरत होती है मोबाइल रिपेयर करने वालों की, यानी मोबाइल हार्डवेयर से जुड़े हुनरमंदों की। आज देश में टेलीकॉम सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में इस समय 1 अरब से अधिक मोबाइल यूजर्स हैं। साल 2022 तक ये 1.5 अरब होने का अनुमान है। इससे करीब 40 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। नॉर्थ ईस्ट के गांवों तक मोबाइल की पहुंच होने के कारण यहां एक बड़ा बाजार खड़ा हो गया है। नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट, तो ये इंडिया का भी ये अच्छा है मोबाइल रिपेयरिंग का, क्योंकि मोबाइल एक इतना इम्पोर्टेंट चीज़ हो रहा है अभी तक। तो नया कंपनी आ रहा है मोबाइल का, तो टेलीकॉम कंपनी नया आ रहा है, मौका मिल रहा है तो जॉब करने के लिए। अगर जॉब नहीं मिलेगा तो उन लोग एक शॉप खोल के मोबाइल रिपेयरिंग का भी काम कर सकता है। मोबाइल में टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है। इसे ध्यान में रखते हुए स्किल इंडिया मिशन के तहत नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC की देखरेख में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ESSCI और टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल ने जॉब रोल तैयार किए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इसकी ट्रेनिंग युवाओं को दी जा रही है। जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से बच्चे आ रहे हैं, सो दे आर नॉट इंडस्ट्री रेडी। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है कि आज कॉलेज से निकल के आए, टुमारो दे शुड बी ऑन द शॉप फ्लोर एंड दे शुड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। डजंट हैपन लाइक दैट इन इंडिया। सो पीपल हु आर कमिंग आउट ऑफ कॉलेज और schools have to be retrained or at least trained a little more before they can actually go on to start producing. So that was a gap which was increasing. Well, there were so many jobs in India, there were so many students getting out of schools and colleges, but they were not employable. So therefore, it was necessary to create a sector skill council. नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे मोबाइल यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। युवाओं में लेटेस्ट स्मार्टफोन के कल्चर की वजह से वहां मोबाइल से जुड़े सेगमेंट में हुनरमंद लोगों की जरूरत बढ़ती जा रही है। इसके लिए एक खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है।
दोस्तों, मोबाइल हैंडसेट तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो खराब भी हो सकता है, लेकिन मोबाइल हैंडसेट रिपेयरिंग स्किल सीखकर आप एक नए करियर से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में मोबाइल कनेक्टिविटी अब काफ़ी अच्छी होने से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। नई मोबाइल शॉप्स और मोबाइल सर्विस सेंटर्स खुल रहे हैं। इन सर्विस सेंटर्स में मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन की अच्छी डिमांड है। जानने के लिए देखते हैं ये सेगमेंट। हेलो हेलो। तो दोस्तों, जिंदगी में अरे क्या हो गया? अरे इसको क्या हो गया? साफ हो गया यार। अरे पहले इसको ठीक कर लेते। चलिए जाते हैं। क्या हो रहा है इसको? हाँ यार, तो ठीक हो गया सर। थैंक यू। ओके, अभी ठीक हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने, इस मोबाइल टेक्नीशियन ने अपने स्किल के वजह से ये मोबाइल एक चुटकी में ठीक कर दिया। मोबाइल में कुछ भी खराब हो जाए तो तुरंत ठीक करवाना लोगों की प्रायोरिटी होती है। एक हुनरमंद व्यक्ति ही इसे तुरंत ठीक करके दे सकता है। 2020, there will be around 1.4 billion handsets in India. These handsets will need repairing also in future. So ये रिपेयर करना सिखाना बहुत ज़रूरत है। The mobile phone has penetrated in the rural market in big numbers. तो अगर हम ये बच्चों को स्किल सिखाएंगे मोबाइल रिपेयरिंग का, तो जो लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं छोटे गांव के, तो वहाँ पे वो अपना खुद का शॉप खोल सकते हैं और ये मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं। प्लस जितने भी बड़े बड़े कंपनियाँ हैं, उनके अपने अपने सर्विस सेंटर्स हैं जहाँ पे दे नीड रिपेयर इंजीनियर, सर्विस इंजीनियर, जो ये सीखने के बाद वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और उनको काम मिल सकता है। बेसिक हैंडसेट हो या स्मार्टफोन, दोनों तरह के मोबाइल फोन की मरम्मत के लिए स्किल्ड होना बहुत जरूरी है और ऐसी ही ट्रेनिंग भी ESSCI के मोबाइल हार्डवेयर रिपेयर टेक्नीशियन और TSSC मोबाइल हैंडसेट रिपेयर इंजीनियर के जॉब रोल में दी जाती है। इसमें ट्रेनिंग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से शुरू होती है और एडवांस्ड ट्रबल शूटिंग तक जाती है। मोबाइल रिपेयरिंग का काम ऐसा काम है जिसे बगैर प्रशिक्षण के नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि स्किल इंडिया मिशन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने जॉब रोल डिजाइन किए हैं। कुछ ना कुछ ऐसे जॉब रोल्स हैं जो कि ईजियर हैं फॉर एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस कुछ जॉब्स जो कि कंपनियों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरे हिसाब से अगर आज की डेट में जो मैं ईजिएस्ट, जो स्मॉलेस्ट और द फास्टेस्ट लर्निंग वाला जो मैं कोर्स मानता हूँ, वो हैंडसेट रिपेयर का है। अगर आपने हैंडसेट रिपेयर का काम सीख लिया और मोस्ट ऑफ द टाइम आप चाहते हैं कि अपने गांव कस्बे वहीं पे आपको रहने को मिल जाए, तो वहाँ पे एक आप छोटा, उसके लिए कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा मशीनरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, आपको सिर्फ स्किल और नॉलेज चाहिए, आप वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। हर गांव, एक छोटे छोटे गांव में आज की डेट में स्मार्टफोन पहुँच चुका है, लेकिन हर एक आदमी उतना डेक्स्ट्रस नहीं है कि वो स्मार्टफोन को एक तो पहले यूज़ कर पाए और दूसरा अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाए तो उसको सॉल्व कर पाए, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो चाहे हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। और जितना आदमी के मीन्स कम होते हैं, वो उतनी उसकी कोशिश होती है कि जो मैंने हैंडसेट लिया है वो मेरे को मैक्सिमम टाइम तक यूज़ हो और रिपेयर होकर ठीक हो। तो एक ऐसी सोच बनती जा रही है, एक ऐसी ज़रूरत बनती जा रही है कि हर एक गांव में एटलीस्ट 1 से 2 हैंडसेट रिपेयर के लोग चाहिए, जो कि वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, जो जिनके पास कोई सिटी जाने का मीन्स नहीं है या अदरवाइज़ ज़रा सी भी उनको कोई दिक्कत आती है, जहाँ पे वो जाएं और वो वहाँ पे रिपेयर करा लें। तो हैंडसेट रिपेयर तो मेरे हिसाब से एक एक गांव में पहुँचने की ज़रूरत है और वो पहुँचेगा। और नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि नेटवर्क बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वहाँ पर इसकी और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए स्टेट के स्किल डेवलपमेंट मिशन भी विशेष प्रोग्राम के जरिए युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इस जॉब रोल को सीखने के बाद स्किल्ड युवाओं के पास रोजगार के ढेर सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में जैसे आप जानते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जो काफ़ी बड़ा है और बहुत बच्चे को कवर करते हैं।
हमारी PMKY ये सब की जो स्किलिंग होती है सभी में एंटरप्रेन्योरशिप के एक मॉड्यूल एम्बेडेड होते हैं, ताकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एंटरप्रेन्योरशिप की, फंडामेंटल्स जैसे आप कैसे कॉस्टिंग करोगे, प्राइसिंग आप कैसे करोगे, किस तरह से आप मार्केटिंग करोगे, इस तरह की जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो बेसिक जानकारी की ज़रूरत होती है, वो हमारी मॉड्यूल में, चाहे वो आप कुछ भी पढ़ें, चाहे आप ज्वेलरी के बारे में पढ़ रहे हो या आप एविएशन के बारे में पढ़ रहे हो, लेकिन ये वाली पार्ट हमेशा रहती है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप का नॉलेज इनबिल्ट हो जाए। सॉफ्ट स्किल्स की एक पार्ट रहती है, मॉड्यूल रहती है, और एक पार्ट हमारी रहती है जो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर रहती है। तो फंडामेंटली एक नॉलेज लोगों में रहती है। सेकंड पार्ट रहती है कि अगर ये करने के बाद आप कैपिटल एक्सेस करके कुछ करना चाहते हो तो मुद्रा लोन इस सब की व्यवस्था है सरकार की तरफ से, उसको एक्सेस करने की है। सारे PMKK सेंटर को में हम लोगों ने एक प्रावधान करके रखी है कि मुद्रा लोन के बारे में अगर बच्चे जानकारी लेना चाहे तो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है। वो फैसिलिटेट भी करते हैं RCT और बाकी लोगों के साथ कनेक्ट करके बैंक्स के यहाँ जाने के लिए, फिर बैंक में जाके आप अपना केस को प्रेजेंट करने के लिए, उस तरह के कोऑर्डिनेशन वाली जो पार्ट है वो हमारे PMKK करते हैं। तो एक तरह से आप सही बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में एंटरप्रेन्योरशिप को जो है बढ़ावा देने की ज़रूरत है, उसको और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, और मेरे हिसाब से जो काम चल रही है वो उसी दिशा में भी है। किसी मोबाइल को ठीक करने के लिए उसके बेसिक कंपोनेंट्स को समझना बेहद जरूरी है। ESSCI और TSSC के इस जॉब रोल में मोबाइल के वर्किंग फंक्शन के बारे में ट्रेंड कर सर्टिफाइड किया जा रहा है, जिससे नॉर्थ ईस्ट के युवाओं में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है। मोबाइल हार्डवेयर एंड रिपेयर के क्षेत्र में जॉब की कोई कमी नहीं है। मोबाइल के बढ़ते हुए बिजनेस के साथ अब इसके रिपेयर के लिए हुनरमंद लोगों की अधिक जरूरत होने लगी है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बढ़ते निवेश और स्किल गैप को देखते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत यहाँ पर खास फोकस किया जा रहा है। मोबाइल सेक्टर में बहुत से नए जॉब एवेन्यूज आ गए हैं। जानने के लिए देखते हैं ये सेगमेंट। हर दिन बाजार में नई नई कंपनियां अलग अलग फीचर के साथ मोबाइल लॉन्च कर रही हैं। इसके साथ ही मोबाइल सर्विसिंग की जरूरत होने लगी है, लेकिन बाजार में महंगे मोबाइल सेट की सर्विसिंग देने वाले सर्टिफाइड स्किल्ड लोगों की कमी है। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोबाइल हार्डवेयर एंड रिपेयर की ट्रेनिंग लेकर खुद को नौकरी के लायक बना सकते हैं। खास तरह की ट्रेनिंग लेकर ही आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ महंगे हैंडसेट्स की मरम्मत में भी महारत हासिल कर सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। हैंडसेट रिपेयर इंजीनियर बहुत अच्छा ट्रेनिंग हो रही है, पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा है, हर एक गांव में मोबाइल है। वहाँ पे जो डेंस पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी पॉपुलेशन है वहाँ पे पेनिट्रेशन मोबाइल का काफ़ी अच्छा है। हैंडसेट रिपेयर क्योंकि एक लोकल लेवल पर एक रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा पेनिट्रेशन होने के कारण लोग ये चाहते हैं कि अगर मोबाइल में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए, चाहे वो हार्डवेयर संबंधित हो या सॉफ्टवेयर संबंधित हो, उसका रिपेयरिंग अगर लोकल लेवल पे हो जाता है तो वो उनको बहुत सहूलियत देता है और उनको टाइम गैप जो होता है मोबाइल रिपेयर करने का वो बहुत कम हो जाता है। इस हिसाब से हैंडसेट रिपेयर की जो अपॉर्चुनिटीज है नॉर्थ ईस्ट में वो बहुत ज़्यादा है। मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स को पूरा करने के बाद हुनरमंद व्यक्ति मोबाइल रिफर्बिशिंग कंपनियों में काम कर सकते हैं, जो कि एक नया उभरता हुआ रोजगार का क्षेत्र है। इसके अलावा सर्विस सेंटर में टेक्नीशियन के रूप में जॉब शुरू कर सकते हैं। अगर आप सर्टिफाइड हुनरमंद हैं तो किसी मोबाइल कंपनी के साथ टाई अप कर खुद का सर्विस सेंटर भी शुरू कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग कर बेहतर आमदनी की जा सकती है। सामान्य मोबाइल की मरम्मत करने पर औसतन महीने में 10 से 12 हजार रुपए की आमदनी हो सकती है, तो वहीं ब्रांडेड मोबाइल की रिपेयरिंग करने पर अब वो आसानी से 20 से 25 हजार रुपए मासिक कमा सकते हैं। हम फोकस करते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयबल बनाने के लिए बच्चे को, नॉट इन टर्म्स ऑफ की जॉब ओनली। The earlier the agenda was कि they have to be open their shops, whatever the business they work or can run over the particular region, and they can just try to solve the regular problems. लेकिन आज के टाइम पे हमने काफ़ी सारे बच्चे हमारे
हमारी जो अपनी दुकानें खोली वहाँ पे, अपने वेंडर्स बनाए वहाँ पे। तो हमारा फोकस होता है बच्चा जो किसी लायक नहीं है या बेसिक नॉलेज है, इंट्री लेवल जॉब देना है उसको हम लोग, या अगर वो कुछ पास फाइनेंशियल सपोर्ट हम दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बहुत सारे स्कीम गवर्नमेंट की हैं, उसको हेल्प करके उसको पेपर बना के उसको अपना रोजगार शुरू कराएं। तो फोकस इन दोनों पे ही हमारा ज़्यादा होता है और ये काफ़ी हद तक उन्होंने इसको किया है सर वहाँ पे। किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने पर आपकी आमदनी लाखों रुपयों में भी हो सकती है। बड़ी बड़ी कंपनियां हर नए मोबाइल के साथ कुछ नए फीचर्स ला रही हैं। हर दिन बदलने वाले इन फीचर्स और तकनीकों से खुद को अपडेट रखें। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी काफी तेजी से बदल रहे हैं, तो ऐसे में खुद को अपडेट कर बेहतर रोजगार के लिए तैयार रखें। नॉर्थ ईस्ट में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ने से मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियंस की डिमांड सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि रूरल एरिया में भी बढ़ गई है। मोबाइल रिपेयरिंग स्किल्स सीखने के बाद कई युवा ऐसे हैं जिनको जॉब्स आसानी से मिल रही है। नॉर्थ ईस्ट में मोबाइल कंपनीज में इन टेक्नीशियन की डिमांड रहती है। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट, हुनर से चमत्कार। भारत सरकार युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए खास तौर पर स्किल इंडिया मिशन चला रही है, जिससे युवा रोजगार हासिल कर सकें। इसी का फायदा उठाकर नॉर्थ ईस्ट के युवा हुनरमंद बन रहे हैं। मध्यम तबके से ताल्लुक रखने वाले युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण एक संजीवनी की तरह है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन ने ऐसे युवाओं को प्रोफेशनल की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है जो कल तक रोजगार के लिए भटकते थे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तो हमारे देश की सबसे बड़ी स्किल डेवलपमेंट योजना है। ये भारत सरकार की और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की फ्लैगशिप स्कीम है और इसका इंटेंशन है 2016 से 20 के बीच में इन 4 साल में 1 करोड़ लोगों को स्किल करना। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है और पूरे देश में इसको चलाया जा रहा है। और सबसे खूबी की बात यह है कि ये एक प्लेसमेंट लिंक स्कीम है, तो इसमें एंड में जो अपने सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देना है बल्कि प्लेसमेंट भी देना है, ये इसकी खूबी है। और दोनों सेंट्रल कंपोनेंट भी है, स्टेट कंपोनेंट है। तो सेंट्रल कंपोनेंट में NSDC इसको रन कर रही है और स्टेट कंपोनेंट में वेरियस राज्य सरकारें इसको रन कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में भी ये स्कीम रन कर रही है, लेकिन इसको स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है। सारी भारत सरकार की योजनाओं को नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली थोड़ा मॉडिफिकेशन एंड प्रायोरिटी दी जाती है। इसीलिए NSDC के अंदर हमने एक नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग एक सेल बनाई हुई है जो नॉर्थ ईस्ट के स्कीम इम्प्लीमेंटेशन और बाकी स्किल डेवलपमेंट को देखती है। तो नॉर्थ ईस्ट में हम ये डायरेक्टली भी रन कर रहे हैं। इसमें हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, एकेडमी इंस्टीट्यूशंस हैं और बाकी लोग हैं। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी हम इसको रन कर रहे हैं। स्कीम नॉर्थ ईस्ट के लिए तवज्जो देती है, तो इसलिए कई चीज़ें हैं, जैसे एडिशनल पेमेंट होता है नॉर्थ ईस्ट के लिए, बोर्डिंग लॉजिंग का ध्यान रखा जाता है और भी विमेन और अदर के लिए अदर इंसेंटिव्स वगैरह इसमें नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाए गए हैं। और उसके बावजूद भी लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कुछ ही अर्बन एरियाज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए अलग अलग मॉडिफिकेशन स्कीम में हम डालते हैं ताकि ये वहाँ के लिए लोगों के लिए टेलर फिट हो सके। आज ऐसे युवा कौशल प्रशिक्षण की वजह से खुद के पैरों पर खड़ा होकर नए भारत के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। सरकार की योजनाओं का नतीजा है कि नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को प्रशिक्षण के एवज में कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। अब ट्रेनिंग लेकर उनकी प्रतिभा में निखार आ रहा है, जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। मैंने एडमिशन यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि मुझे कुछ अलग करने का मन है। मुझे नर्स या डॉक्टर ये सब नहीं बनना है, मुझे कुछ अलग करके दिखाना है, इसलिए मैंने ITI में एडमिशन लिया। मुझे यहाँ पे आके मतलब मैंने जो सोचा था, मतलब यहाँ के मतलब ये कोर्स के बारे में मैंने जो सोचा था उससे भी ज़्यादा बड़ी है ये कोर्स। मुझे मतलब मैंने जितना भी सोचा था ऐसा मतलब होगा, जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है ये, और इसका अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, मेरा उसमें इंटरेस्ट है, मैं कर पाऊँगी। मुझे अभी तो इतना नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन सिखा रहा है और सीख भी रही हूँ अच्छे से, तो मैं सोचती हूँ कि मैं बाद में कर सकती हूँ ये। आज सरकार की योजनाओं ने इन युवाओं के सपनों को साकार करने का जो काम किया है वो उदाहरण है उन सभी युवाओं के लिए जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और हुनर को निखारना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने युवाओं के अंदर छिपे हुनर को तराशने का जो मौका दिया है, उससे समाज में एक फर्क दिख रहा है। दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड ऐसी है जहां आप एंटरप्रेन्योर बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ बन सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए सरकार की कई लोन स्कीम्स है, जिसका फायदा उठाकर आप अपनी खुद की मोबाइल रिपेयर शॉप खोल सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं हुनर से व्यापार। मोबाइल के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट और टेक्निकल प्रोग्रेस होने की वजह से अब नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र की काफी तरक्की हो गई है। इस सेक्टर में प्रशिक्षण के बाद युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी के ढेरों अवसर मिलते हैं। जो लोग नौकरी नहीं करना चाहते हैं, वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। New thing is coming up, that is refurbished mobiles. Because rural लोगों को हाई एंड मोबाइल खरीदना थोड़ा मुश्किल पड़ता है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एंड ऑल दिस। एंड इन अर्बन एन एवरेज लाइफ ऑफ अ स्मार्टफोन हैज बिकम 6 months to 12 months. So the rural people can buy this second already owned handsets who have been the urbans who are upgrading themselves, and thereby they can now started buying their own smartphones as a second hand or refurbished handsets. These refurbished handsets will again require a lot of repairing. So this repair industry is going to be a very big industry in India. आज के समय में मोबाइल लोगों की सबसे अहम जरूरत बन गया है। इसी वजह से छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक के हर गली मोहल्ले में मोबाइल रिपेयर करने वाले मिल जाते हैं। लेकिन सर्टिफाइड हुनरमंद ही इस व्यापार में सफल हो सकता है। उसे बेसिक हैंडसेट से लेकर हाईटेक स्मार्टफोन के बारे में जानकारी होती है। In our mobile phone repair technicians, we are teaching how to handle the customers, or rather speak to customers, so that, which is a very important characters which has to be developed slowly, so that they can patiently listen to the customers, understand their problem, and then do the work. Second is we are also telling them how to use BGA workstations, which is very high-end equipments which are used for repairing mobile phones. They also understand how to repair through solderings and desoldering techniques. They also learn the overview of mobiles, how to repair. Plus the thing is, every year continuously mobile phone is getting evolved. The technology is getting changed and then become very complicated now. So they have to also keep on getting upgraded. So the skilling is very important for the rural people as well as urban people, because mobile industry is a big industry. And आज की तारीख में India is the second biggest manufacturer as far as the worldwide concerns. China makes the first manufacturer and India is the second manufacturer as on today. And this is going to be another big numbers. And now with the new policy that has been put in with this, that all the companies has to put their own factories. Slowly government is pushing Make in India projects. So all big companies are now having their own factories in India to manufacture mobile phones. मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस सेंटर शुरू करने के अलावा रिफर्बिशिंग फोन बेचने का काम भी शुरू कर सकते हैं। सर्टिफाइड हुनरमंद को मोबाइल की टेक्निकल नॉलेज होती है और पुराने मोबाइल की मरम्मत कर न्यू लुक देकर इसका बिजनेस कर सकता है। जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको एक टीम वर्क भी सिखाया जाता है। इसकी वजह से वो व्यक्ति दूसरे हुनरमंदों से काम भी करवाने की कैपेबिलिटी रखता है और वो सफल हो सकता है। दोस्तों, मोबाइल रिपेयर का जॉब रोल हमारे नॉर्थ ईस्ट के यूथ को जॉब्स भी दे सकते हैं और उनको एंटरप्रेन्योर भी बना सकते हैं। भारत सरकार स्किल इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट में कई स्किल सेंटर चला रही है। आप इन सेंटर से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करके मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियंस बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड बाय। चलो काम करें, चलो काम करें, चलो काम करें, चलो काम करें। कुछ तुम सीखो, कुछ मैं सीखूं, नए युग को नया प्रणाम करें।